नमस्ते। तो आप एक फूल की चाय कविता के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहानी कल तक कहाँ थी कि सुखिया का पिता उस पर्वत की चोटी पर स्थित विशाल मंदिर तक पहुँच चुका है। अब मंदिर में क्या हो रहा है उसी बात का जिक्र इन पंक्तियों में मैं कर रही हूँ कि भक्त वृंद माने होता है समूह, भक्त माने भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, मृदु माने मीठी, मधुर कोमल आवाज से, कंठ माने गले से, गाते थे सब भक्ति मुदमय, आनंदित होकर आनंद के साथ देवी माँ के गीत गा रहे थे। भक्ति के साथ डूबे हुए थे, उनका गान चल रहा था। क्या गा रहे थे उसमें, क्या भाव था उसमें कि पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। उस भक्ति के गीत में ये भाव छुपा हुआ था कि पतित तारिणी, देवी माँ को क्या माना जाता है, पतित माने पापियों को, तारिणी माने पार उतारने वाली, पापियों को पार उतारने वाली, उनका उद्धार करने वाली, और पाप हारिणी और हमारे पापों को हरने वाली। हे माँ तेरी जय हो, हे माँ तू हम भक्तों को पार कर देगी, इस पाप से दूर कर देगी और हमारे पापों को तू हर लेगी। पतित तारिणी तेरी जय जय, इस शब्द पर कवि ने ज्यादा जोर दिया है कि पतित तारिणी, पापियों का उद्धार करने वाली, हे माँ तेरी जय जय हो। मेरे मुख से भी निकला, सुखिया का पिता कहता है कि उधर जाने से, सब भक्तों को सुनने से मेरे मुंह से भी अनायास वही शब्द निकले कि हे पतित तारिणी, तू पतित तारिणी है, मेरा भी उद्धार कर देगी। बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। कवि ने बताया है कि उत्सव का माहौल था, बहुत भीड़ थी, तो कवि कहता कि सुखिया का पिता कह रहा कि बिना प्रयास के, बिना बल लगाए ही मैं अपने आप ही आगे की ओर चला गया। अब इसमें दो कारण समझ में आते हैं। एक तो उसके मन में सुखिया के लिए जो पुष्प लाना था उसका उत्साह उसे आगे बढ़ा रहा था। दूसरा, मंदिर में भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे चलना ही नहीं पड़ा, लोगों की धक्का मुक्की में ही वो देवी माँ के मंदिर तक, देवी माँ की वेदी तक पहुँच गया। अब आगे क्या होता है सुनते हैं। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। आप जो भक्त देवी प्रसाद लेके जाता है, पुजारी उसे ले लेता है, फिर अम्बा को अर्पित करता है और थोड़ा सा प्रसाद के रूप में वापस लौटा देता है। तो इधर सुखिया का पिता कहता कि मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित कर दिए, अम्बा माने देवी माँ को। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, और जब पुजारी ने आगे की तरफ अंजलि से बोलते हैं, अंजलि भरकर मुझे प्रसाद दिया तो भूल गया उसका लेना झट। मैं प्रसाद को लेना तो भूल ही गया। पुष्प तो हाथ में आ ही गए थे, प्रसाद को लेना ही भूल गया। परम लाभ सा पाकर मैं, वो जो पुष्प थे उसी को बड़ा लाभ समझकर, मन की मनोकामना पूरी होते देखकर मैं भूल गया प्रसाद को लेना। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अंदर से उत्साह था कि पुष्प जो मेरे हाथों में है, मैं अपनी बेटी को सबसे पहले तेज गति से घर पहुंचकर उसको उसकी इच्छा पूरी कर दूं, देवी माँ के प्रसाद के फूल उसे दे दूं। आगे क्या होता है, उसका उत्साह है कि बेटी से मिल ले। क्या वो बेटी से मिल पाता है? क्या वो उसकी इच्छा पूरी कर पाता है? क्या वो जो पुष्प उसे चाहिए था वो दे पाता है? देखते हैं क्या घटता है। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया।
मंदिर का जो मुख्य द्वार था, उस मुख्य द्वार में जो शेर बने हुए थे, तो कवि कहता है कि सुखिया का पिता कहता कि जो पौड़ थी बड़ी, गलियारा था, शेर जहाँ बने हुए थे, आंगन से निकलकर मैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अचानक मेरे कानों में यह आवाज पहुंची कि यह अछूत, निम्न जाति का व्यक्ति इस मंदिर में कैसे आया। पकड़ो, देखो, भाग न जावे, बना धूर्त है यह कैसा। अरे इसको पकड़ो, सबको उसने आवाज दी कि इसको पकड़ो, ये धूर्त है, ये ठग है, ये कैसा साफ स्वच्छ परिधान किए है, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ये भले मानुषों की तरह दिखाई दे रहा है, सवर्ण जाति के लोगों की तरह दिखाई दे रहा, पर ये सवर्ण जाति का है नहीं, इसने धोखा दिया है, इसको पकड़ो। इस तरह से पुजारी की आवाज सारे प्रांगण में गूंज उठी। और आगे क्या होता है सुनिएगा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पुजारी कहता है कि ये तो पापी है, धूर्त है, ठग है, इसने मंदिर में घुसकर बड़ा पाप किया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। इसने तो जो इतने लंबे समय से मंदिर की पवित्रता बनाई थी, जो मंदिर था, इसने उस मंदिर की पवित्रता को कलुषित कर दिया, कलंकित कर दिया। क्या मेरा कलुष बड़ा है? अब सुखिया का पिता सोचता है कि क्या मेरा पाप इतना बड़ा है? क्या मैं अछूत जाति का हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती है? क्या मैंने माँ के मंदिर में आके कोई गुनाह कर दिया? देवी की गरिमा से भी क्या मेरा पाप बड़ा है? देवी की गरिमा के आगे तो अभी आप ही बोल रहे थे कि ये पाप तारणी है, पापियों का उद्धार कर देती है और पापों को हर लेती है। लेकिन क्या मैं पापी हूँ, मैं निम्न जाति का हूँ, तो मेरा पाप इतना बड़ा है कि देवी माँ की पवित्रता को भंग कर देगा? ये विचार किसके अंदर आए? सुखिया के पिता के अंदर। क्यों आए? क्योंकि वो निम्न जाति का है। लेकिन इधर हल्का सा सत्य और व्यंग भी छुपा हुआ है, जो सुखिया का पिता कहता है, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। उससे आक्रोश भी पैदा हुआ और वो सोचता है कि चलो माँ की महिमा से भी बड़ा हूं मैं, क्योंकि मेरा निम्न जाति का होना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मैं माँ के मंदिर को, माँ की पवित्रता को खंडित कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मैं किसी चीज में तो उससे आगे हूँ। तो ये उसका दर्द है माँ के, उसके पिता का, और ये उसके अंदर के भाव हैं। एक क्वेश्चन मार्क है हम सबसे कि क्या निम्न जाति का होना गुनाह है? क्या उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए? ये तमाम प्रश्न है जो हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे और इनके उपयुक्त हल भी खोजेंगे। और ये सब जानने के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।